नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। जालौर जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर बाटवाला गांव के श्रीलेश्वर मंच के पास एक गली में घर के आगे सीवरेज के लिए एक खटर खोलते समय मिट्टी ढहने से एक मजदूर की मौत हुई और यह हादसा दोपहर करीब 2 बजे हुआ, जब बाटवाला निवासी जयंती लाल के घर के सामने सीवरेज के लिए गटर खोदने का काम चल रहा था। इस दौरान काम में लगे 4 मजदूरों में से 3 मजदूर काम खत्म कर गड्ढे से बाहर निकल आए, जबकि चौथा मजदूर बालवाड़ा निवासी सावतराम भील गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मिट्टी ढह गई। इससे 12 फीट गहरे गड्ढे में वो दब गया। सूचना पर बिशुनगढ़ थानाधिकारी पन्नालाल और पुलिस जाब्ता ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। में आज घटना हुई थी, क्या प्रकरण था और किस तरह से इसकी मृत्यु हुई है? 4 मजदूर आके यहाँ ठेकेदार द्वारा गटर खोदा जा रहा था और गटर के अंदर 3 तो बाहर निकल गए, एक वो बाहर निकल रहा था। इतने में रेत गिर गई। रेत गिरने से नीचे दब गया। नीचे दबने से इसकी एक मृत्यु होगी। जेसीबी के जरिए बाहर निकाला गया इसको। कितने घंटे का रेस्क्यू हुआ सर? घंटा का 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा का रेस्क्यू करता है। ठीक है सर। कोई व्हीकल आने का साधन भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किस तरीके से सर जेसीबी लाके किस तरीके से कितने घंटे में? गाँव के सहयोग से जेसीबी लाके फटाफट निकाला। और ये एनडीआरएफ या ये सिविल डिफेंस भी आ गई मौके पे, एम्बुलेंस आ गई और उसमें डाल के। नीमका थाना गणेश्वर के निकटवर्ती गांव सालावाली में लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया। जो यहां ग्रामीणों को सालावाली गांव की पहाड़ी पर बैठा एक लेपर्ड दिखाई दिया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को भी सूचना दी। ग्रामीण सतवीर यादव ने बताया कि लेपर्ड पहाड़ी पर दहाड़ लगाता हुआ सुनाई दिया। सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं ग्रामीणों ने लेपर्ड का वीडियो बना लिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 4 से 5 पैंथर हैं, जो आए दिन ग्रामीणों को नजर आ रहे हैं। वहीं 3 दिन पहले गोदाड़ी से राजू वाली गुवार की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक कार सवार को भी सड़क पर लेपर्ड चलता हुआ नजर आया। लेपर्ड की सूचना ग्रामीणों ने रेंजर रवि सिंह भाटी को दी। ग्रामीणों ने बताया कि लेपर्ड करीब 15 मिनट तक पहाड़ी की चट्टान पर बैठा रहा और दहाड़ लगाता रहा। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जलधरा परियोजना के तहत ब्लॉक चाकसू में किसानों को जौ बीज और हाइड्रोजेल का निःशुल्क वितरण किया गया। जी हां, आपको बता दें, एक्सिस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्रीराम मीणा ने बताया कि जौ की किस्म RD 2052 कम पानी वाली है और इसे लगाकर पानी की बचत की जा सकती है। हाइड्रोजेल का इस्तेमाल पानी की खपत को 40% तक कम करता है। किसानों को जीवामृत, बीजामृत और नैनो DAP का उपयोग कर बीजों को सही तरीके से शोधन करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान CRP देशराज मीणा, पूजा चौधरी, भावना सैनी और रामकिशोर मीणा ने 10 ग्राम पंचायतों में तकनीकी फसल प्रदर्शन लगाने का संकल्प लिया, जिससे पानी की बचत होगी। कोटकावदा से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। पुष्कर मेला के दौरान 2 दिन पहले कपालेश्वर महादेव मंदिर की जमीनी पर लगाए गए मेगा ट्रेड फेयर को नगर परिषद ने अवैध करार देते हुए हटाने की कार्रवाई की थी और इसके चलते राजस्थान सहित अन्य राज्यों से आए सैकड़ों दुकानदारों को न सिर्फ बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। अब 48 घंटे बाद नगर परिषद के कर्मचारियों ने कपालेश्वर महादेव मंदिर के आसपास पिछले कई सालों से व्यापार कर रहे दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों को अपनी दुकानें हटाने की चेतावनी दी। नगर परिषद कर्मचारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वे समय रहते अपनी दुकान नहीं हटाते तो तोड़फोड़ के दौरान हुए नुकसान की जिम्मेदारी खुद दुकानदारों की ही होगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जो इस जमीन के अंदर दुकानें लगाई जाती है, इस दुकानों से ही मंदिर में सेवा पाठ पूजा होती है और इसकी आय से यहाँ आने वाले संतों की सेवा होती है, गौशाला संचालित होती है और आने वाले सभी भक्तों की व्यवस्था होती है। मेरी जमीन के आसपास और भी बहुत सारी जमीनें हैं, उस जमीनों पर इसी प्रकार की दुकानें लगी हुई है, प्रदर्शनी लगी हुई है, झूले लगे हुए हैं। मतलब उनको किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, उनको नहीं रोका जा रहा, सिर्फ मेरे को रोका जा रहा है। ये सरासर गलत है, मेरे साथ अन्याय है। आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या कह सकता हूं इसके लिए। बाकी ये मेरे अगल बगल में जितनी भी जमीनें हैं, उस जमीनों पे भी परमिशन नहीं हुई है और मेरे को भी परमिशन नहीं हुई, तो उनमें तोड़फोड़ नहीं हो रही है। मेरी जमीन में लगी हुई दुकानें और उसमें तोड़फोड़ हो रही है और मेरी जमीन में झूले, मौत के कुएं आदि लगाने के लिए पहले ही पटवारी ने आके मना कर दिया कि इस जमीन में लगाओगे तो हम परमिशन नहीं देंगे। जबकि प्रतिवर्ष लगते हैं, प्रतिवर्ष सब कुछ लगता है, यहाँ डोम भी लगता है, किंतु इस बार केवल दुकानें लगाई तो भी तोड़ दिया गया। जबकि पूरे पुष्कर मेले में जितनी भी जमीनों में दुकानें लगी हुई है,
वो सारी जमीनें इसी प्रकार की है। आपको कोई पहले नोटिस दिया गया है? नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी सूचना नहीं दी गई है। मैंने कागज दिए, कागज लिए नहीं गए। मेरे आदमी 3 बार नगर पालिका गए, कागज नहीं लिए गए। आज मैं स्वयं मेरे अधिवक्ताओं को लेके गया तो मेरे से कागज नहीं लिए गए। मैं मेला मजिस्ट्रेट साहब के पास गया कागज लेके, तो उन्होंने कहा कि मैं मेले में व्यस्त हूं, मैं कागज पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि जमाबंदी में यथास्थिति का नोट लगा हुआ, जबकि ये जो नोट लगा रखा है इन्होंने, ये नोट इस मंदिर से संबंधित केस ही नहीं है। ये केस है सूरतगढ़ का, सूरतगढ़ का कोई केस है। उस केस का नोट मेरी जमाबंदी में लगा रखा, जो कोई लेना देना ही नहीं है। और मेरे यहाँ तो स्पष्ट न्यायालय का निर्देश है, नगर पालिका पूर्ण रूप से पाबंद है, एसडीएम पाबंद है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला कलेक्टर जरिए राजस्थान सरकार पाबंद है कि मेरे मंदिर की जमीन के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा अड़चन उत्पन्न न करें। उसके बावजूद भी कर रहे हैं, तो कारण समझ में नहीं आ रहा। ये अधिकारी बता सकते हैं, आप उनसे पूछिए क्या कारण है। अखिल भारतीय जांगिड़ महाब्राह्मण महासभा तहसील सभा बस्सी के तत्वावधान में 12 नवंबर 2024 को श्रीजी धाम बैनाड़ा में एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में जांगिड़ समाज के पंजीकृत 11 जोड़ों का विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। तो वहीं तहसील सभा बस्सी के महामंत्री KM जांगिड़ ने बताया कि इस सम्मेलन में लगभग 7000 लोगों के आने की संभावना है। सम्मेलन के लिए सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अलग अलग समितियों को दी गई, जिसमें भोजन, जलपान, चिकित्सा, पार्किंग, परिग्रहण संस्कार आदि की व्यवस्था की गई है। महामंत्री ने बताया कि ये सम्मेलन समाज के लिए ऐतिहासिक होगा, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता और संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया है। समाज के सभी लोग इस आयोजन में तन, मन और धन से सहयोग कर रहे हैं। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के गोकुंदा रेंज में वन विभाग के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उपवन संरक्षक रेंजर रवि माथुर के संरक्षण में वनपाल रमेश गोस्वामी ने 2023 में हुए वन विकास कार्यों में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा दी। गोकुंदा के वन नाका में हुए लाखों रुपए के भुगतान मामले में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति मदारडा के अध्यक्ष को भी अनजान रखा गया। वनपाल रमेश गोस्वामी ने श्रमिकों को कम भुगतान किया और सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई। रिपोर्ट्स की माने तो गोस्वामी ने अनपढ़ अध्यक्षों से बिना जानकारी के खाली चेक पर साइन करवाए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ है और भुगतान में अनियमितताएं भी हुई हैं। गोकुंदा के सभी वन नाकों में रेंजर रवि माथुर की श्रेय पर इसी तरह के भुगतान किए गए हैं। गोकुंदा रेंज में ही बने हुए हैं और विभाग में तमाम 2021 में रिलीव करने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन अभी तक भी आदेश की पालना नहीं की गई। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर भ्रष्टाचार लगातार जारी है। गोकुंदा से हेमंत सिंह की रिपोर्ट। आपरो नाम और पिताजी रो नाम? कुक्का जी, लहरा जी, निवासी मोंगपुरा। समिति रो के नाम है? समिति का हमारी वीडियो बहुत खबर नहीं है। सैम नहीं, वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति कटारी है। गाँव रो नाम कही है? या मंदाड़ा। मंदाडारी। मंदाड़ा। आप कितने समय अध्यक्ष हो? भाई भी क्या भी 25। 25 साल में आप अध्यक्ष हो। 25 साल में लगभग कतरो बजट आया होगा गानी समिति में? ये वो मोहन वीडियो हो ना, वो खबर नहीं पड़े। अच्छा, आपने कोई जानकारी नहीं है? ही नहीं, बिल्कुल नहीं आप नहीं। अच्छा, कल गोगिंदा में ही गया, उदयपुर में ही। हाँ, बड़ी टाइम में हुआ। अच्छा, जरा के पास गोगिंदा में। पिछले साल 2023 में एक साइड आई हुई मदाड़ा में, वन में किस तरह भुगतान के दो? अब यार पाछले साल जो काम भी हो, 3-4 महीना पहले जो काम भी हो, वन में किस तरह भुगतान, मतलब पया कितना दिया लेबर ने? कतरा रुपया? 250 रुपया। 250 करेक्ट। ये खाता पब्लिक रे खाता में दीदा या किस तरह दीदा? रोकड़ी दा। तो आप अटे नर्सरी में भी काम करो, तो नर्सरी में आपने कितना रुपया दंदरा? ये दे रहा 200। हाँ ना 203 रुपया। 203 मतलब 253 रुपया आपने दे रहा है। बराबर। और आप खुद समिति में अध्यक्ष हो, तो जो समिति रे खाता में पेमेंट किस तरह निकालो आप? तो मतलब आप तो समिति रे देखो मेन आदमी हो, अध्यक्ष मतलब तो बहुत बड़ो पद भी है समिति में, क्योंकि लाखों रुपये बजट है, तो आप हाथ में सही रहो। तो ये कौन निकाला पेमेंट है? कौन नाम बताओ। इबार आया था मालूम नहीं जे, मतलब पहली कौन निकालता है? निकाला बंडी बात रमेश जी। तो चेकबुक आप रखने हैं कि चेकबुक वगैरह कोई ये? बस। तो चेक में कोई अमाउंट भरे या खाली करें, किस तरह के करें? वो बहुत साइन करा है खाली फूका। हाँ। और अगर मन में पिछले साल कतरो बजट आयो आपने पता है? नहीं। और 253 रुपया हर पब्लिक ने रोकड़ा दी था। रोकड़ा दी। अच्छा,
सबने टोटली रोकड़ा ही दी हाँ, रहा रोकड़ा। कटे भी यूनिक मतलब का हाँ, वो वो नहीं है। जो कन्ने अगर आपने यूं दे दा जिस तरह नहीं। खाता में दे दा है हाँ, यूं नहीं दीदा। अच्छा हाँ, रोकड़ा। सबने रोकड़ा हाँ, रोकड़ा। तो आपरा साइन कराता वेगा और कहीं कागजात पे वगैरह रोकड़ा नहीं कराया, खाली बात से ऊपर कराया। नाथद्वारा में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। देर रात तक समाज के लोग व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम में भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य और समाज के युवा तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पीपा क्षत्रिय समाज नाथद्वारा के अध्यक्ष अजय कनेरिया ने बताया कि विवाह समारोह में 22 जोड़े और 23 का जोड़ा भगवान ठाकुर जी का होगा। नाथद्वारा नगर के 120 फीट पार्किंग क्षेत्र में विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति की ओर से विवाह रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रखा गया है। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। भिवाड़ी में लायंस क्लब भिवाड़ी ट्रस्ट एवं जीवन ज्योति सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जिला परिवहन कार्यालय में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। हेल्थ चेकअप कैंप में हृदय, हड्डी रोग, नेत्र जांच, दंत रोग, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पीएफटी और बीएमडी के निःशुल्क हेल्थ चेकअप किए गए। मेदांता अस्पताल की टीम द्वारा सभी हेल्थ चेकअप किए गए एवं मौके पर लोगों को दवाइयां निःशुल्क वितरण की गई। इस मौके पर जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी के महानिदेशक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बताया कि इस कैंप में विभिन्न तरीके के रोगों की जांच की गई और 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर लाभ प्राप्त किया। भिवाड़ी से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। जी, मैं पुष्पेंद्र भारद्वाज हूँ, मोटर वाहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी में। आज हमारे यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न जांचें मेदांता हॉस्पिटल की टीम और लोकल जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है उनके स्तर पे की गई, जिसमें बीपी, शुगर, बोन डेंसिटी की जांच है और अन्य जांचें भी, ईसीजी वगैरह सब निःशुल्क कराई गई। आंखों की जांच ये सब निःशुल्क कराई गई और जिसमें कम से कम 100 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।